Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 17th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Bridging the Gap. देखो, Bridging the Gap का मतलब होता है अंतर को भरना. ब्रिज का मतलब हो गया फिल करना, गैप का मतलब हो गया अंतर, तो अंतर को भरना. ऑन डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी यानी घाटा या कमी होना. इन ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, पोजीशन इन वैकेंट एट IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. तो फिलहाल क्या है, जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां पर जो ओबीसी या एससी को लेकर जो एक रिजर्व स्केड्यूल होता है, रिजर्व जो एक कोटा बनाया होता है पोजीशन के लिए, वैकेंट जॉब के लिए, तो क्या है, वो बिल्कुल खाली पड़ा है, यानी वहां पर सुटेबल कैंडिडेट नहीं आते हैं. तो इस अंतर को किस तरीके से भरा जाए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. राइट, सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. सीवियर, सीवियर का जो मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज, तीव्र. सीवियर डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब है यहाँ पर कमी, यानी एक बहुत ज्यादा कमी है इन द नंबर ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल ट्राइबल को लेकर, एसटी को लेकर, कैंडिडेट्स रिक्रूटेड, जिनको रिक्रूट किया जाता है, जिनको जॉब पे लगाया जाता है एज फैकल्टी, एज अ मेंबर कह सकते हो, एज अ फैकल्टी इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन. और जितने भी इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर हैज बीन रिवील्ड. रिवील्ड का मतलब होता है उजागर होना, बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल इन पार्लियामेंट. रमेश पोखरियाल ने पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य देते हुए, अपनी बात को रखते हुए उन्होंने ये बताया कि हमारे जितने भी टॉप मोस्ट इंडिया के अंदर जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, तो वहां पर क्या है, ये जो ओबीसी SC ST के लिए जो कोटा रखा गया है जॉब के लिए, तो उसमें वो क्वालिफाइड कैंडिडेट ही नहीं है, उनके पास वो सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है. तो इसी वजह से आज का टाइटल है ब्रिजिंग द गैप. तो किस तरीके से इस अंतर को खत्म किया जाए, तो रमेश पोखरियाल जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बात को रखते हुए, कहां पर रखते हुए, उन्होंने पार्लियामेंट में इस तरीके की बात को रखा. ड्राइंग, खींचना, ड्रॉइंग अटेंशन, लोगों का ध्यान खींचते हुए, वंस अगेन टू द पैलिड स्टेट. पैलिड का मतलब होता है सिक, बीमार पड़ा हुआ. वन सेकेंड. पैलिड स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था हो गया. रिजर्वेशन, देखो, और कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है रिजर्वेशन को लेकर, वो बिल्कुल बीमार पड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल खस्ता हालत में है. इन सम ऑफ, अगर इंडिया के कुछ एलीट, एलीट का मतलब है बेस्ट, और अगर इंडिया के कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लिया जाए, मतलब इंडिया के कुछ बेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, तो वहां पर जो कोटा बनाया गया ओबीसी SC के लिए, तो उनकी जो हालात है वो बहुत खस्ता है, और ना ही वहां पर कोई सुटेबल कैंडिडेट आ पाते इन पर्टिकुलर कम्युनिटी से. सम ऑफ द स्ट्राइकिंग डाटा, स्ट्राइकिंग मतलब कह सकते हैं शॉकिंग, राइट. कुछ शॉकिंग डाटा आता है जो दिखाता है, शो करता है क्या, 62% अनफिल्ड वैकेंसीज इन SC इन IIM. बड़ा शॉकिंग डाटा है कि इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कम से कम 62% जो अनफिल्ड वैकेंसीज है, किसकी, SC की, शेड्यूल कास्ट की. 62% जो वैकेंसीज है, जो कोटा है, उसके अंदर 62% जो वैकेंसी है वो अनफिल्ड है. कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट से जो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो जॉब के लिए आ ही नहीं पा रहे हैं. तो एक बहुत ही शॉकिंग डाटा है. एंड 90% इन ओबीसी, और जहां तक ओबीसी की बात की जाए तो ये डाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. 90% के करीब है ओबीसी के अंदर. इंस्टीट्यूट ऑफ, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात की जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात की जाए, तो ओबीसी के अंदर ये डाटा 90% के आसपास है. While vacant positions, और ये जो खाली पड़ी हुई ये जगह है, are on the average about 38 to 52%. और अगर ओवरऑल सभी इंडियन इंस्टीट्यूट की बात की जाए, तो ये जो पर्टिकुलर जो वैकेंट पोस्ट है ओबीसी या एससी की बात की जाए, तो कम से कम एससी की बात की जाए तो 38% और 52% के आसपास, मतलब क्या है, टेकिंग करंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. और सारी इंडियन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं
उनको अगर लिया जाए, कौन कौन सी बात की जा रही है, देखो IISER की बात की जाए, IIT की बात की जाए, इग्नू की बात की जाए, या एंड संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इनटू अकाउंट, और इन सभी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को अगर ध्यान में रखकर बात की जाए, तो कम से कम ये जो डाटा है 38 से लेकर 52% तक वेरी करता है। यानी कि ऑब्वियसली एससी की जो पोजीशन है वो वैकेंट रह जाती है, और वहां पर वो सुटेबल कैंडिडेट, वो क्वालिफाइड कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए आ ही नहीं पाते हैं। द डाटा कंफर्म, डाटा जो है वो इस बात को पुख्ता करता है, कंफर्म करता है दैट द ट्रेंड सीन अर्लियर, और इस तरह का जो रुझान पहले देखने को मिला था इन द आईआईटी सिस्टम, मतलब पहले इस तरह का रुझान आईआईटी के अंदर देखने को मिलता था सिर्फ, एंड एक्सटेंड टू मेनी मोर इंस्टीट्यूशन, और वो धीरे धीरे कर आईआईएम के अंदर आ गया, और जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर भी ये ट्रेंड, ये रुझान बढ़ता चला गया। पहले ये सिर्फ आईआईटी के अंदर दिखाई पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे अब ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है कि वहां पर ओबीसी एससी के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है, वहां पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं आ पाते हैं। हाईलाइटिंग, ये इस तरफ मतलब इस बात को प्रदर्शन करना, दिखाना, हाईलाइटिंग अ सीरियस मिसमैच बिटवीन, और कहीं ना कहीं मतलब मिसमैच है, मिसबैलेंस है, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है प्रॉपर तरीके से, इम्बैलेंस है बिटवीन द गवर्नमेंट इक्विटी बिल्डिंग गोल्स। इक्विटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं समानता का, और गवर्नमेंट ने जो समानता का एक अधिकार बनाया हुआ है, जिससे कि गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं, सभी जो क्लास है, सभी के सभी जो रिलीजन्स है, क्लास है, उनमें समानता क्या करना चाहती है, लाना चाहती है, एंड एक्चुअल रिक्रूटमेंट आउटकम्स। और जहां तक बात की जाती है एक्चुअल रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया जॉब पे लगाना, आउटकम आउटकम का मतलब हो गया रिजल्ट। और तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है किस चीज के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, और दूसरी तरफ जो एक्चुअल में जिस तरीके से रिक्रूट किया जाता है, उन दोनों के अंदर बहुत बड़ा क्या मिसमैच है, इम्बैलेंस है, दोनों में कहीं ना कहीं भेदभाव है, दोनों में मैच नहीं करती ये चीजें। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस चीज को देखना होगा, और ये जो मिसमैच है इसको दूर करना होगा, और कहीं ना कहीं जो ऑब्वियसली ऐसे के अंदर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए, और जैसे कि ये जो वैकेंट पोस्ट इनको फिल भी किया जा सके। तो ये इस पर्टिकुलर पार्ट का एक्सप्लेनेशन था। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी। सबसे पहले अगर बात करते हैं अ सीवियर डेफिसिट, देखो ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर हैज बीन रिवील्ड। अब देखो हैज बीन रिवील्ड जो है आपका ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि सीवियर डिफिसिट आपका सिंगुलर था तो इसलिए आपने हैज यूज कर लिया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। स्ट्राइकिंग डाटा, देखो स्ट्राइकिंग V1 प्लस आईएनजी है, जो कि आपका एडजेक्टिव के काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। डाटा आपका प्लूरल होता है, डाटम आपका सिंगुलर होता है, और डाटा प्लूरल है तो इसलिए आपने शो यूज कर लिया। फिर डाटा आपका प्लूरल है तो यहाँ पे कंफर्म यूज कर लिया। ब्लू कलर के अंदर आपको जो सारे दिखाई पड़ेगी आपके मेन क्लॉज हो गए, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इन केस ऑफ आईआईटीज, मतलब अगर आईआईटीज को ध्यान में रखा जाए, एन ऑफिशियल कमेटी, मतलब एक ऑफिशियल कमेटी थी, उसने सजेस्ट किया क्या, दैट द वे आउट वुड बी, अगर इस तरह के मतलब अगर अब ये जो मतलब इस तरह का एक स्कार्सिटी दिखाई पड़ रहा है इन इन बहुत से टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर, पहले आईआईटी के अंदर भी ये ट्रेंड था, तो आईआईटी की कमेटी ने इस बात को सजेस्ट किया था कि इस तरीके से दुविधा से निकलने का एक ही तरीका है, द वे आउट वुड बी, क्या इस दुविधा से निकलने का एक ही तरीका है, वो क्या है, देखो टू एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना, एक्सपल एक्सकल्पेटेड, देखो एक्सकल्पेटेड का मतलब है छूट देना, यानी छूट देनी चाहिए दिस इंस्टीट्यूशंस, इन इंस्टीट्यूशंस को छूट दे देनी चाहिए फ्रॉम रिजर्वेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको क्या कर देना चाहिए, इनको रिजर्वेशन से फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो उनको रिक्रूट किया जा सके। अदरवाइज क्या होता है, अगर एससी या ओबीसी की बात की जाए, अगर उसमें वो क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है तो वैकेंसीज खाली रह जाती है, जिसकी वजह से दूसरे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी वो जॉब नहीं मिल पाती है एज प्रोवाइडेड। और जहां तक बात की जाए एज प्रोवाइडेड for under the Central Education Institution Reservation in Teachers Cadre एक्ट 2019, और किस बात का हवाला दिया कि जो रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 उसके तहत क्या कर दिया जाना चाहिए, ये जो आईआईटीज वगैरह वाले इतने बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए रिजर्वेशन से, और टू डी रिजर्व। तो डी रिजर्व का मतलब, रिजर्व का मतलब किसी के लिए बचा के रखना होता है, डी रिजर्व का मतलब होता है कि जो चीज आपने बचाई उसको रिलीज कर देना। सपोज करें
कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या एससी के लिए या ओबीसी के लिए कुछ कोटा निर्धारित किया गया, और उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान अगर कोई उन जॉब को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो वही जॉब किसी और कैटेगरी को और या और दूसरी कैटेगरी के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको वो जॉब दे देनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं टू डिजर्व, सॉरी टू डी रिजर्व लोअर फैकल्टी पोजीशंस आफ्टर ईयर। क्या कर सकते हैं, एक साल तक मतलब वैकेंसीज का एक साल तक वेट किया जा सकता है। अगर वो कोटा फिल होता तो ठीक है, नहीं होता तो उसी कोटे को अगर कोई दूसरे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आते हैं उनको क्या कर देना चाहिए, दे देनी चाहिए। देखो, इफ सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द बेनिफिशियरी कम्युनिटीज आर नॉट फाउंड, अगर उस बेनिफिशियरी की बात की जाए जिसको ये बेनिफिट मिलने वाला था कोटे के, अगर उस कोटे के अंदर से, उस कम्युनिटी के अंदर से कोई भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं आते हैं तो इस पर्टिकुलर तो ये जो पर्टिकुलर जॉब है जिनको कोटा निर्धारित किया गया है, इनको दूसरी कम्युनिटी के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए। दिस कैन नॉट सॉरी वन सेकेंड, दिस कैन नॉट ऑब्वियसली, मतलब हालांकि ये बात अगर की जाए ऑब्वियसली बी अ सैल्यूटरी सिस्टम। सैल्यूटरी का मतलब होता है हितकारी, राइट, अगर हम बात करें लाभदायक, गेनफुल। हालांकि ये जो सिस्टम होगा वो इतना लाभकारी नहीं होगा। इनविसास्ट का मतलब होता है सोचना, प्रिज्यूम्ड करना, ओके, इमेजिन करना, प्रीकल्पित करना। तो मतलब जब इस बात को, मतलब जब ये पॉलिसी को सोचा गया एज एन इम्प्रूवमेंट, as an improvement on the Western ideals of the affirmative actions. Okay, this obviously can be a salutary, this cannot be a obviously be a salutary cause of official policy. अगर बात की जाए ऑफिशियल पॉलिसी तो मतलब उसको रिजर्व रिजर्व जो होता है कोटे को, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन अगर हम इस तरह की जो पॉलिसी को फॉलो करते हैं, डी रिजर्व करते हैं, या मतलब इन आईआईटीज या आईआईएम को हम क्या कर देते हैं, रिजर्वेशन से फ्री कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है उन कैंडिडेट्स के लिए, जो एससी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, उनके लिए ये जो पॉलिसी है वो हितकारी नहीं रहेगी। When the reservation system envisaged, और जब रिजर्वेशन सिस्टम को बनाया गया था, उसको सोचा गया था, उसको इमेजिन किया गया था एज एन इम्प्रूवमेंट, और किस बात को ध्यान में रखकर कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इनको क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा ऑन वेस्टर्न आइडल्स, और किस बात को ध्यान में रखते हुए, जो वेस्टर्न आइडल्स है उनके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव का मतलब असर्टिव, सकारात्मक एक्शंस लिए जाएंगे, और इन लोगों के जो जो पर्टिकुलर माननी कह सकते हो आप, जिनको जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उनको इंप्रूव किया जाएगा, इज वाइडली सीन। उसको ऐसे देखा गया था स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था, जब बात की जाए रिजर्वेशन को बनाया गया था, तो इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया था कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा एज द शॉर्टेस्ट पाथ, एज द शॉर्टेस्ट पाथ टू इक्वलिटी एंड द इक्विटी। इक्वलिटी का समानता, इक्विटी का मतलब बराबरी का हिस्सा देना। तो कहीं ना कहीं इसको एक रास्ते की तरह, एक छोटे से रास्ते की तरफ देखा गया था कि किस तरीके से जो ये जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं, जिनको मतलब वंचित हैं, इनको कोई प्रॉपर राइट्स नहीं मिले हैं, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो इसी रास्ते से इनको क्या किया जा सकता है, समानता का अधिकार दिया जा सकता है। व्हाट कुड ब्रिज, अब बात देखते हैं, व्हाट कुड ब्रिज, ब्रिज का मतलब भरना, दिस गैप, मतलब अब वो क्या चीज हो सकती है, वो जो इस अंतर को भर सकती है, इज एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही है जो ये गैप बना हुआ है, मतलब कम्युनिटीज के बीच में, ये एजुकेशन सिस्टम इस गैप को भर, सॉरी वन लाइन इज लेफ्ट। व्हाट कुड ब्रिज द गैप इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ल्यूकेन। ल्यूकनी का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है अनफिल्ड स्पेस, खामियां, ओके, अनफिल्ड स्पेस, और मतलब हमारे अभी जो सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, इसको समझते हुए इन द एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां जो है उसको कैसे भरा जा सकता है। मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ डिप्राइव्ड मतलब वंचित हो गया, पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस हाइपर कॉमर्शलाइज्ड। कॉमर्शलाइज्ड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन, मतलब जो सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए खोले जाते हैं। प्राइवेट इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड आइलैंड्स ऑफ इलीट फेमस होता है, बहुत ज्यादा बेस्ट होता है इंस्टीट्यूशन सच एज आईआईएम। अगर बात की जाए ये प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, इलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक क्लास डिफरेंस हमें दिखाई देने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो कोटा अगर इनमें निर्धारित भी किया जाता है तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो किस तरीके से जो अंतर बना हुआ है इस अंतर को खत्म किया जाए, तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यही बनता है, राइट।
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए एन ऑफिशियल, ऑफिशियल का साउंड वोवल साउंड है, तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया एन, राइट। सजेस्टेड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। टू एग्जेम्प्ट आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, इन्फिनेटिव होता है आपका। एग्जेम्प्ट अपने साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। टू डी रिजर्व, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। आर नॉट फाउंड, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कम्युनिटीज प्लूरल है, तो आपने बी का सेकंड फॉर्म, यानी बी का प्लूरल फॉर्म वो आर होता है, तो वो यूज कर लिया। और फाउंड आपने V3 यूज कर लिया, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इन विसाइज्ड क्या बात की जाए तो ये आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। इज वाइडली सीन, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। कुड हेल्प, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बेस फॉर्म यूज कर लिया, V1 यूज कर लिया। डिप्राइड आपका यहाँ पर V2 हो गया, सॉरी यहाँ पे V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कॉमर्शलाइज की भी अगर बात की जाए तो ये भी V3 हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जो पर्पल कलर में आपका फ्रेज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। द फेलियर ऑफ द सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन हम इस तरह का फेलियर जो हमें इंडिया की जो टॉप मोस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है या इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर ये फेलियर दिखाई पड़ रहा है। किस चीज को लेकर? टू रिक्रूट, मतलब नौकरी पे लगाने को लेकर, फैकल्टी टू ऑल द रिजर्व पोजीशंस। और जहां तक रिजर्व पोजीशंस की बात की जाए तो हमें वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं जनरली। इज यूजली एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार होना, टू द एब्सेंस ऑफ इनफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। और ये जो फेलियर हमें दिखाई पड़ रहा है वो किस वजह से दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ये जो पोजीशंस है वो वैकेंट रह जाती है, क्योंकि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी से हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर जो गैप है, कोटा है, वो अनफिल्ड रह जाता है। एज एजुकेशन मिनिस्टर कमेटी, और जैसे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की जो कमेटी IITs को लेकर डिड, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसा कहा, राइट। वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देखते हुए, रेमेडियल मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स का मतलब हो गया प्रिवेंटिव एक्शंस सजेस्टेड बाय द पीनल। और कहीं ना कहीं मतलब जो कमेटी है उसने क्या किया, किस तरह के हमें रेमेडियल एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे बचा जा सके। वो टू स्टार्ट, और उसका तरीका क्या, वो टू स्टार्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपेटरी प्रोग्राम। देखो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मतलब जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, जिसको गवर्नमेंट ही चलाएगी। प्रिपेटरी का मतलब पहले प्रोग्राम्स, कोई भी कोर्स हो सकता है। तो प्रिपेटरी प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर मतलब अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपको वो चीजें बताई जाती हैं। और अगर आप उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हायर जो एजुकेशन है उसके लिए आपको सारा का सारा सिस्टम वहां पे बताया जाता है। प्रिपेटरी प्रोग्राम्स होंगे वो विच कुड बहुत इक्यूब। और इस तरीके से क्या होगा, अगर गवर्नमेंट प्रिपेटरी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, विच वुड इक्यूब, विच वुड बहुत इक्यूब, इक्यूब का मतलब होता है प्रोवाइड करना, एस्पायरिंग फैकल्टी। और इससे क्या फायदा होगा, जो एस्पायरिंग फैकल्टी जो इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, विशफुल फैकल्टी मतलब टीचर्स कह सकते हो या जो जॉब पे लगने वाले हैं, वो हमें मिलेंगे। एंड क्रिएट अ पूल ऑफ रिसर्च टैलेंट। और साथ के साथ हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल में जो जो इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं वो रिसर्च टैलेंट, मतलब जो एक्चुअल में हमें जो रिसर्च करना चाहते हैं वो टैलेंट भी हमें साथ के साथ मिलेगा। अगर हम प्रिपेटरी प्रोग्राम को लॉन्च करते, प्रिपेटरी प्लान को हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को हम अगर इंप्लीमेंट करते हैं। दिस हैज मेरिट, मेरिट का मतलब फायदा होगा, एडवांटेज होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, साइंस एंड अदर डिसिप्लिन। और मतलब कहीं ना कहीं जितने भी मतलब इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, साइंस के लिए जाने जाते हैं या अदर डिसिप्लिन, अदर कोर्सेज के लिए जाने जाते हैं, उन सभी में इसका फायदा होगा इन द शॉर्ट टर्म। कहीं ना कहीं इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब है थोड़े टाइम के लिए। कुड हेल्प, एंड कुड हेल्प क्वालिफाइड, और साथ के साथ क्या होगा, ये हेल्प करेगा जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स है ओवरकम द डेफिशिएंसीज ऑफ देयर प्रिपेटरी ईयर्स। और साथ के साथ मतलब जो बच्चे प्रिपेटरी ईयर्स के अंदर एडमिशंस लेंगे उसको वो क्या करेंगे, और उसके वजह से जो क्वालिफाइड हमें क्या होगा, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे, ओवरकम, इससे क्या होगा, ओवरकम किया जा सकेगा डेफिशिएंसीज ऑफ देयर प्रिपेटरी ईयर्स। और कहीं ना कहीं मतलब जो प्रिपेटरी जो ईयर्स हो गए उसके अंदर जो कमी होगी
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ बच्चे उसी टाइम मतलब उनके इंटरेस्ट का पता चल जाएगा, किस तरीके से वो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है, इच्छुक है नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वहां पर मिलेंगे, क्योंकि वही बच्चे वहां पर क्या करेंगे, उस कोर्स में जाएंगे जहां पर क्या होगा, जहां पर वो इंटरेस्टेड होंगे। तो इससे क्या होगा, हमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलेंगे, राइट। और इस तरीके से ये डेफिशिएंसी बनी हुई है, इसको दूर किया जा सकेगा। सच कोर्सेज would also make these institutions for higher learning more social responsible। और कहीं ना कहीं ये जो कोर्सेज होंगे वो क्या करेंगे, हायर लर्निंग मोर सोशली रिस्पॉन्सिव। और मतलब समाज को रख कर मतलब क्या किया जाएगा, हायर लर्निंग की जाएगी, और कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन करेंगे समाज के अंदर भी। मीटिंग द गोल, और साथ के साथ मीटिंग द गोल ऑफ एड्रेसिंग हिस्टोरिकल डेप्रिवेशन ऑफ कम्युनिटीज एंड ऑन द कास्ट। और साथ के साथ मतलब हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर जो कम्युनिटी को ध्यान में रखकर, जो कास्ट को ध्यान में रखकर, जो एक एक क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। और साथ के साथ जो डेप्रिवेशन बना हुआ है, कमी बनी हुई है, हमें इन पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कमी को भी दूर किया जा सकेगा अगर हाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, अगर ये प्रिपरेटरी जो प्रोग्राम्स है अगर इनको लॉन्च किया जाता है, तो हमें एक बहुत अच्छा टैलेंट भी यहाँ से मिलेगा, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले द फेलियर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इसका वर्ब इज दिया गया है, इज यूजली एट्रीब्यूटेड। और इज एट्रीब्यूटेड यहाँ पर जो है वो आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का फर्स्ट फॉर्म इज हो गया, तो यहाँ पे V3 आपने यूज कर लिया, एट्रीब्यूटेड। टू प्लस, देखो, एंड अगर बात की जाए टू रिक्रूट आपका क्या हो गया, टू रिक्रूट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आप यूज कर लेते हैं। क्वालिफाइड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। वन ऑफ के बाद आप जनरली क्या करते हैं, जो भी नाउन या प्रोनाउन आप यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं। देखो मेजर्स आपने यूज कर लिया, लेकिन वर्ब आपके हमेशा वन के हिसाब से होगी, तो देखो यहाँ पर वोज आपने यूज किया, राइट। अगर बात की जाए बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन होता है, देखो बोथ और एंड हमने यूज किया है, बट जनरली बोथ के साथ कई बार और लगा के दे देते हैं, वो जो कि इनकरेक्ट होता है। क्वालिफाइड फिर आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ब्लू कलर में आपको सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। येट इसके बावजूद भी देयर आर लार्जर क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट नीड आंसर, जिनका मतलब आंसर होना चाहिए, एंड विच कंटिन्यू बी एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब है फॉर्मेंटेड, मतलब उकसाना इन द कोर्ट्स। और इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो कोर्ट्स में अक्सर उठते ही रहेंगे। वन ऑफ देम इज, और उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो ये भी है, इज क्या, वेदर देयर शुड नॉट बी इवन ग्रेटर अटेंशन डिवोटेड टू द मोस्ट marginalized within the reserve categories। देखो, अगर रिजर्व कैटेगरीज, मार्जिनलाइज्ड का जो मीनिंग होता है, मतलब वो इंसान जो वंचित है, राइट। अगर बात की जाए इन रिजर्व कम्युनिटीज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल वंचित है, क्या उनकी तरफ ग्रेटर अटेंशन नहीं देनी चाहिए, डिवोटेड का मतलब समर्पित होना, क्या उन लोगों की तरफ क्या है, जो लोग मतलब इन रिजर्व कम्युनिटीज के अंदर भी बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है, तो क्या उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सच एज SC, अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए, since trickle down quota benefits from them are scarce। अगर बात की जाए शेड्यूल कास्ट को लेकर, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है द थ्योरी दैट फाइनेंशियल बेनिफिट्स गिवन टू द वेल्दी पीपल विल ऑल्सो अल्टीमेटली बेनिफिट्स द पुअर। मतलब एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर वेल्दी पीपल को तो फायदा होगा, लेकिन साथ के साथ थोड़ा बहुत फायदा पुअर जो होते हैं, जो उनको भी फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो अगर शेड्यूल कास्ट का रिजर्व कोटे को अगर ध्यान में रखा जाए, तो उनका जो बेनिफिट है ना, वो बिल्कुल स्कार्सिटी बोलते हैं ना, जिसका बहुत ही, स्कार्सिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्कैंटी होना, दुर्लभ होना, स्केयर होना, मतलब बहुत ही नामात्र है। एंड द इग्लिटेरियन का मतलब हो गया समानतावादी। देखो, इक्वेटेरियन भी बोल सकते हैं, इक्विलिटेरियन समतावादी जो होते हैं, समान अधिकार वाली बात करते हैं। आंसर वुड बी, और मतलब ये समानतावादी जो अधिकार मतलब आंसर होगा, इसका उत्तर जो होगा वुड बी टू कंटिन्यू टू एक्सपेंडिंग द पाई ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक रिलम। रिलम का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका रीजन। और ये जो क्वेश्चंस अगर बात की जा रही है, समानता के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा टू कंटिन्यू, वो आगे बढ़ता जाएगा, एक्सपेंडिंग पाई ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक रिलम। देखो, पाई ऑफ द अपॉर्चुनिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, अगर बात करें ए पीस ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जैसे अगर बात करें एक पीस ऑफ पाई है, और उसको अगर
कहीं पब्लिक में छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर क्या होगा, लोग बहुत सारे चढ़ जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। तो पाई अपॉर्चुनिटी मतलब ये क्या है, एक छोटी सी बात की जाए, अगर मतलब ये जो एससी की अगर बात की जाती है, शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए, तो उनको दिखाने के लिए तो है, लेकिन उनको एक्चुअल में बेनिफिट्स बहुत कम मिलता है। और ये जो समानतावादी अधिकार का मतलब ये आंसर की बात की जा रही है, कंटिन्यू एक्सपेंडिंग द पाई अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक रिलम। और मतलब अगर बात करते हैं थ्रू एवर ग्रेट फंडिंग ऑफ क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन एट ऑल लेवल, और अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से जो पाई ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको किस तरीके से हम, मतलब पाई ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब बहुत नामात्र की जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अभी, इसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। ग्रेटर फंडिंग, मतलब फंडिंग होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, एंड सभी लेवल पे होनी चाहिए। एंड एडिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं हेल्प करना, द डिप्राइड, वो जो लोग वंचित है उनको हेल्प की जानी चाहिए थ्रू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हो गया कहीं सुधारात्मक एक्शंस लिए जाने चाहिए ऑन द रोड टू इक्विटी, मतलब जो समानता के अधिकार को लेकर अभी जो प्लानिंग की जा रही है सरकार की, तो ये सारी की सारी चीजों सरकार को फॉलो की जानी चाहिए, और डिप्राइव्ड लोग जो है उनकी तरफ ध्यान भी देना चाहिए। तभी क्या है, ये जो कोटा उनके लिए निर्धारित किया गया है वो तभी क्या रह जाता है, अनफिल्ड रह जाता है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को कभी ना कहीं, इन बच्चों को जो जो फैसिलिटीज उनको एजुकेशन में मिलनी चाहिए वो उनको एजुकेशन में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो इतने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, और जो एससी की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए, तो उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में वो क्वालिफाइड कैंडिडेट उन पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको इस तरह की चीजों का, उनको इस तरह का जो एक फैसिलिटी मिलना चाहिए एजुकेशन के अंदर वो नहीं मिल पाता है। और हैंस क्या एज ए रिजल्ट क्या होता है, उनको वो जो पर्टिकुलर जो कोटा होता है इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो वैकेंट रह जाता है। तो सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सॉरी। दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इक्वेशन आपका एंटीसीडेंट हो गया जो कि प्लूरल है, तो इसलिए आपने नीड यूज कर लिया। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज कर लेते हैं। टू बी एजिटेटेड, देखो ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया टू बी, और उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है अब प्लूरल होता है, दैम हो गया। वर्ब आपकी वन के हिसाब से इज यूज कर लिया। द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड आपका हो गया V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। टू कंटिन्यू ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, और उसके बाद कंटिन्यू के बाद आप जीएनडी यूज कर लेते हो, V1 प्लस साइन जी आपने यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या आपके डिपेंडेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं पैलिड। तो पैलिड का जो मीनिंग होता है वो होता है, पैलिड का जो मीनिंग होता है वो होता है सिक, सिक बीमार, राइट। इन विसार्स का जो मतलब होता है प्रिज्यूम्ड, इमेजिनेट करना, किसी चीज में विचार करना। लुकनी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं ब्लैंक, अनफिल्ड स्पेस, जो खाली पड़ा जगह है उसको बोलते हैं लुकनी। इग्लिटेरियन का मतलब होता है इक्विलिटेरियन, मतलब जिसको समानतावादी बोलते हैं, राइट। एस्पायरिंग का मतलब होता है विशफुल, इच्छुक जो होता है उसके लिए हम बोलते हैं एस्पायरिंग, विशफुल, राइट। ये आपका रिवीजन रहा। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स को लेकर। सम ऑफ द स्ट्राइकिंग डाटा शोज 62% unfilled vacancies for SE in the IM and 90% obviously in IISE। देखिए डाटा जो है वो आपका प्लूरल होता है, और इसका सिंगुलर जो होता है वो डेटम होता है। क्या होता है? डेटम, राइट। अब डाटा प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पे शो आ जाएगा, राइट। नंबर 2 पे देखते हैं, इन केस ऑफ IITs एंड ऑफिशियल कमिटी सजेस्टेड द वे आउट वुड बी टू एग्जाम दीज इंस्टीट्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। देखो एग्जाम जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लेकर चलता है, ना कि ऑफ, तो यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा ना कि ऑफ, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड फॉरवर्ड लुकिंग रेमेडियल मेजर सजेस्टेड बाय द पैनल वाज टू स्टार्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या जो प्रोनाउन होता है वो आपका प्लूरल होता है, तो यहाँ पे मेजर नहीं बल्कि मेजर्स आना चाहिए, और वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी वन के हिसाब से, तो यहाँ पर तो वॉज लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर्स होना चाहिए। The failure of central higher education institution to recruit faculty to all the reserve position is likely attributed to the absence of enough qualified candidates। देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, the failure of central education institution to the recruit faculty। अब देखो recruit faculty, अब यहाँ पे to the recruit faculty नहीं, रिक्रूटेड आना चाहिए, मतलब क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, वो फैकल्टी जो रिक्रूटेड की जानी है, राइट। तो रिक्रूटेड होना चाहिए, ईडी लगा देंगे यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, V3 हो जाएगा, जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो रिक्रूटेड फैकल्टी होना चाहिए, राइट। तो ये आपका कॉमन एरर्स था। अब बात करते हैं लास्ट स्लाइड की हम।
एट द क्रैक ऑफ द डान। देखो डान का मतलब जो होता है सुबह का समय होता है, उसको बोलते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह का बहुत जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है उसके लिए बोलते हैं हम। जैसे ही वेक्स अप एट द क्रैक ऑफ द डान, मतलब वो सुबह बहुत जल्दी सुबह उठता है, एट द क्रैक ऑफ डान। नंबर 2 बोले फ्रॉम डान टू डस्क। डान टू डस्क, डान का मतलब सुबह का टाइम हो गया, डस्क का मतलब इवनिंग का टाइम, रात का टाइम हो गया। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। तो हम बोल सकते हैं ही कीप्स वर्किंग हार्ड, वो मतलब क्या करता है, सारा के सारा दिन मेहनत करता है। फ्रॉम डान टू डस्क, यानी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। मनी टॉक्स, मनी टॉक्स का मतलब हो गया वेल्थ गिव्स पावर, मतलब जो पैसा होता है ना वो आपको ताकत देता है, उसके अंदर पावर बहुत होती है। ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज ही नोज मनी टॉक्स, क्योंकि उसको पता है मनी के अंदर पावर होती है। राइट, तो मनी टॉक का मतलब वेल्थ गिव्स पावर। अब वन सब्स्टिट्यूट वर्ड को देख लेते हैं। पर्सन टेकिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टेट अफेयर्स, कोई भी एक ऐसा इंसान जो स्टेट जो अफेयर्स होते हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, तो उसको बोल सकते हैं स्टेटमैन। स्टेटमैन बोलेंगे उसको हम। नंबर 2 बात करें, वन हु टोटली एब्सट्रेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। एब्सट्रेन का जो मतलब होता है, एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर होना, प्रिवेंट होना। फ्रॉम एल्कोहल ड्रिंक, यानी कोई ऐसा इंसान जो किसी भी तरह का नशा वगैरह नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं टी टॉटलर। क्या बोलते हैं? टी टॉटलर। फिर बात कर लेते हैं, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और फेल्ट और टस्ट, एक ऐसी चीज जिसको ना तो समझा जा सकता है ना उसको महसूस, ना महसूस, देखो कैन नॉट बी टस्ट, फेल्ट और टस्ट, ना तो उसका महसूस किया जा सकता है ना उसको छुआ जा सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं इम्पैल्पेबल। क्या बोलते हैं? इम्पैल्पेबल। राइट, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.